क्या अब यूरोप भारत को नसीहत देने से पहले अपना रिकॉर्ड देखेगा? क्या रूस से तेल खरीदने पर भारत को घेरने वालों के पास हर सवाल का जवाब है? और आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्या कहा कि पूरे कार्यक्रम में सन्नाटा छा गया? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर भारत की तेल खरीद को लेकर सवाल उठे, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया जिसने पश्चिम देशों के दोहरे रवैये पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। फिनलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान जब उनसे रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और देश की जरूरतों को देखकर फैसला करता है, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों द्वारा की जा रही भारत की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया है। फिनलैंड में आयोजित कुलताराता टॉक्स कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को बेनकाब किया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, बैन लगाए। इसके बाद लगातार भारत से सवाल पूछे जाते रहे कि वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, लेकिन इस बार जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया। इसके उलट कई यूरोपीय देशों ने वर्षों तक ऐसे देशों को हथियार बेचे जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। ऐसे में अगर कोई भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है तो उसे अपने पुराने फैसलों को भी याद रखना चाहिए। तुम उन देशों को हथियार बेचते हो जिनका इस्तेमाल भारत पर हमलों के लिए किया जाता है, जबकि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत तेल खरीदते समय केवल दो चीजें देखता है, कीमत और इसके साथ उपलब्धता। जब दुनिया में तेल बाजार अस्थिर था तब बड़ी मात्रा में रूसी तेल उपलब्ध था, तो दूसरी तरफ यूरोप के कई देश मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे थे जो भारत का पारंपरिक स्रोत रहा है। ऐसे हालात में भारत ने अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्था के हित को प्राथमिकता दी। उनका कहना था कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होती है और भारत भी उसी आधार पर फैसले लेता है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा, मैं कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता हूँ। उस समय बाजार में उपलब्ध अधिकांश तेल रूसी था क्योंकि यूरोपीय देश मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे थे जो हमारा पारंपरिक आपूर्तिकर्ता था। इसीलिए परिस्थितियों ने हमें एक खास दिशा में धकेल दिया। तो विदेश मंत्री ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में यूरोप की ऐतिहासिक और नैतिक विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए आलोचना का जवाब दिया और कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं किया गया है। काश में यूरोप के हथियार के बारे में भारत के संदर्भ में भी ऐसा कह पाता। उन्होंने मौजूद लोगों को भारत की शांतिपूर्ण वैश्विक छवि की याद दिलाई। विदेश मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2022 से पहले भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद, वॉर के बाद वैश्विक बाजार में जो हालात बने, उन्होंने कई देशों को अपने विकल्प बदलने के लिए मजबूर किया। जयशंकर के मुताबिक उस समय खुद अमेरिका ने भी वैश्विक तेल बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत से रूस से तेल खरीद जारी रखने का अनुरोध किया था। यानी जिस फैसले की आज आलोचना की जाती है उसे उस समय वैश्विक जरूरत के रूप में देखा जा रहा था। अपने जवाब में एस जयशंकर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है, लेकिन भारत ये बात नहीं कह सकता। यूरोप से बेचे गए हथियार कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए। इस बयान को कई विशेषज्ञ यूरोप को दिया गया सबसे सीधा और सख्त संदेश मान रहे हैं। उनका इशारा उन हथियार सौदों की तरफ था जिनके कारण भारत लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है। ये बयान केवल तेल खरीद का बचाव नहीं था, बल्कि भारत की नई विदेश नीति की झलक भी था। पिछले कुछ सालों में भारत ने बार बार दिखाया है कि वो किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेना चाहता है। चाहे रूस के साथ संबंध हो, अमेरिका के साथ साझेदारी हो या फिर बात की जाए यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्तों की, भारत हर मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने की बात करता रहा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि जयशंकर का ये बयान उस बदलते भारत की तस्वीर को पेश करता है जो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिना झिझक अपने हितों की बात करता है। पहले जहां भारत अक्सर रक्षात्मक रुख अपनाता दिखता था, वहीं अब भारतीय नेतृत्व सीधे सवालों का जवाब देने और दूसरे देशों की नीतियों पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हट रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिमी देश भारत की ऊर्जा जरूरतों और इसी के साथ साथ रणनीतिक मजबूरियों को समझेंगे? क्या रूस से तेल खरीद को लेकर जारी आलोचना थमेगी या फिर ऐसे ही चलेगी? और क्या वैश्विक राजनीति में भारत की ये स्वतंत्र आवाज आगे और मजबूत होगी? आने वाले समय में इन सवालों के जवाब दुनिया की बदलती राजनीति को तय करने वाले हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि फिनलैंड में दिया गया एस जयशंकर विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे गया है। भारत अपने फैसले खुद लेता है और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जयशंकर ने पश्चिमी देशों को सही जवाब दिया है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।